पटना यूनिवर्सिटी में लगे ब्राह्मण विरोधी नारे, भूरा बाल साफ करने तक का बात कहा। गुस्से में सवर्ण छात्रों ने दी चेतावनी। नहीं तो पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था, आज उसका हालत भी आप लोग देख लीजिए। सवर्णों पर दलितों ने लगाया शोषण का आरोप। अरे ब्राह्मण तो उन लोग को बसाया, ये शोषक समाज नहीं है, ये पोषक समाज है। तो खौल उठा छात्रों का खून। -40 पे सरकार डॉक्टर बनाएगा, तू सब पेट में कैंची न छोड़ देगा, क्या करेगा? पटना यूनिवर्सिटी में हो गई तगड़ी बहस। पटना कॉलेज में जो ये नारा दिए हैं कि भूरा बाल साफ करो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, स्वर्ण भारत छोड़ो, तो उन लोगों को कुत्ता भी नहीं पूछता यूनिवर्सिटी में। जो ये नारा दिया है ना, उन लोगों को कुत्ता भी नहीं जानता यूनिवर्सिटी में। देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ब्राह्मणवाद से आज़ादी और ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, इस तरह के कुछ नारे पूरे देश भर में लगाए जा रहे हैं। और बता दें कि खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में खास करके इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों यूजीसी का मामला तूल पकड़ा हुआ था, उसको लेकर के पहले सवर्ण समाज प्रोटेस्ट किए। अब उसके बाद बता दें कि राजधानी पटना में पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट पर निकले कि यूजीसी बिल पे, जो यूजीसी के नए नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट का जो रोक लगा है वो वापस हो और यूजीसी के नए नियमावली फिर से लागू हो। तो उसी में कुछ स्टूडेंट्स ने भूरा बाल साफ करने तक का बात कहा। नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पहुंच चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, इसके साथ साथ ब्राह्मणवाद से आज़ादी, फिर इसके बाद भूरा बाल साफ करो के नारे जिस तरीके से लगे वो किस हद तक सही थे। चलिए बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। बालाजी। बालाजी, क्या कहेंगे? अभी हमने जो इंट्रो दिया उससे आप समझ गए होंगे किस मुद्दे पे बात होने वाला है। तो इस तरह का नारा किस हद तक सही है? क्या फॉरवर्ड को, ब्राह्मणों को या फिर जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको या देश छोड़कर चले जाना चाहिए? देखिए, जो सबसे पहले इस मानसिकता के लोग हैं जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, राजपूत भारत छोड़ो, स्वर्ण भारत छोड़ो, तो ये जो देश है किसी का बपौती नहीं है। इस देश के लिए ब्राह्मण और राजपूत और स्वर्ण समाज क्या कुर्बानी दिया है, ये पहले जाकर इतिहास पढ़िए। इस देश का जो नाम अभी, जो भारत अभी पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, हर क्षेत्र में, चाहे इसरो हो या और भी मेडिकल साइंस का जो विभाग हो, जितने भी विभाग में अभी आप इसलिए वर्तमान समय में जी रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, आज उसका हालत भी आप लोग देख लीजिए। तो भारत में स्वर्ण समाज ही है जो भारत को भारत बना कर रखे हुए हैं, समझ रहे हैं? शोषण करने का आरोप लगता है सवर्णों पे। देखिए, शोषण कोई जाति किसी जाति का नहीं करता है। शोषण अमीरी और गरीबी का होता है। जिसके पास पैसा है वो शोषण करेगा। गरीब व्यक्ति, क्या दलित जाति में पैसे वाले लोग नहीं हैं? वो खुद अपने गांव में शोषण करता होगा। जो उससे कम पैसा वाला होगा वो खुद नहीं चाहता होगा कि इसके पास पैसा है, तो शोषण तो वहाँ पर है। सबसे ज़्यादा तो फर्जी SC ST एक्ट जो है ओबीसी के लोगों पर लगा है, तो इससे तो सीधे होता है कि ओबीसी लोग सबसे ज़्यादा शोषण किया है दलितों का। तो स्वर्णों पे आप आरोप कैसे लगा रहे हैं भाई? नहीं, ऐसा भी हम नहीं नकार सकते हैं कि उन लोगों के ऊपर माने जो है शोषण नहीं हुआ है। शोषण हुआ है तभी हम लोग आज कहानियाँ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में जो है मुसलमान समुदाय के लोग भारत में इतने साल वर्षों तक राज किए, यहाँ पर लूटे, यहाँ के धन दौलत को, भारत जो सोने की चिड़ियाँ हुआ करती थी, पूरे सोने चांदी को लूट कर विदेश लेकर चल गए। तो वर्तमान समय में जितने मुसलमान हैं सबको काट दो, ये ना करना चाहते हैं? तो फिर स्वर्ण भारत छोड़ो जब आप नारा दे रहे हैं, तो मुसलमान भारत छोड़ो नारा क्यों नहीं दे रहे हैं? मुसलमानों ने भी शासन किया ना यहाँ, अंग्रेजों ने भी शासन किया। तो क्षमता है तो जाइए, इंग्लैंड जाइए और जितना ब्रिटिशर है ना सबका गला काट के आइए, है क्षमता। अच्छा, चलिए, आपका नाम क्या पड़ेगा? अवनीश भारद्वाज। अवनीश, एक बात बताइए, पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र यूजीसी के नया नियमावली जो आए थे
सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। अब इसको लेकर के पटना कॉलेज के बारे में तो बोले ही नहीं ना। पटना कॉलेज में जो ये नारा दिए हैं कि भूरा बाल साफ करो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, स्वर्ण भारत छोड़ो, तो उन लोगों को कुत्ता भी नहीं पूछता यूनिवर्सिटी में। जो ये नारा दिया है ना, उन लोगों को कुत्ता भी नहीं जानता यूनिवर्सिटी में। ये लोग बस यूनिवर्सिटी में द्वेष फैलाने का काम करता है। ये लोग माने टेररिस्ट आप कह रहे हैं ना, तो टेररिस्ट घोषित करिए इन लोगों को। ये लोग यूनिवर्सिटी का माहौल सिर्फ खराब करने वाला लोग हैं और कुछ नहीं है। ये लोगों को चिंता कौन है विश्वविद्यालय में? कौन सा स्वर्ण यहाँ पर शोषण कर रहा है भाई पटना यूनिवर्सिटी में? हम तो पटना यूनिवर्सिटी में इतना दिन से रहे, वहाँ का छात्र नेता भी हैं, बीएन कॉलेज का काउंसलर भी बने। हम तो नहीं देखे कि कोई जो स्वर्ण है वो शोषण कर रहा है किसी दलित का। SC ST एक्ट था ना उन लोगों के पास। कितना केस दर्ज हुआ है पटना यूनिवर्सिटी में SC ST एक्ट के तहत कि स्वर्ण जो है शोषण किया? उनके पास ये था, बिल्कुल राइट था ना। कितना केस दर्ज हुआ है वो लोग हमें दिखाए। फालतू का बस आएगा चेहरा चमकाने। कुत्ता तो चिन्ह नहीं रहा इन लोगों को कैंपस में आकर बोल रहा भूरा बाल साफ करो है। एक और भूरा बाल साफ करते थे, साफ हो गया पूरा पार्टी, आ गया ना 25 सीट पर, वो भी साफ करने निकला था। RJD का बात कर रहे हैं। अब किसका बात कर रहे हैं? कौन नारा दिया था? आप लोग तो पत्रकार है ना भाई, आप लोगों को नहीं है जानकारी? पूरा देश जान रहा है? वो तो पूरा पार्टी साफ हो गया है, विदेश घूमने जाना पड़ रहा है। और वो जो लोग नारा दिया है ना, वही सब लोग हैं और कोई नहीं है। बस यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने के लिए। यहाँ पर कौन स्वर्ण शोषण किया है पटना यूनिवर्सिटी में भाई? है कौन किया है बताएगा ना? SC ST एक्ट के तहत या हरिजन एक्ट के तहत कितना केस दर्ज हुआ है? किस स्वर्ण? ऐसे ही हवा में बात करना है। भूरा बाल साफ करो का नारा लगा है कल पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट में, क्या कहेंगे उस पे? क्या कहेंगे, वो तो बुरा वाल है, साफ होगा नहीं, आज भी साफ नहीं होगा, वो आगे भी नहीं होगा, ये तो इतिहास है। और जो लोग भी कह रहा है वो नेता बनने का चक्कर है सिर्फ, और कुछ नहीं है। चाहता है कि मेरा चेहरा चमके, नेता बने, और उसका अस्तित्व नहीं है। कुत्ता बिलाई के अस्तित्व नहीं होता है। बिहार से बाहर के भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो UGC के जो नए नियमावलियाँ हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। उसको लेकर के अब लोग कह रहे हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। अब कहीं पे लोग कह रहे हैं कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो इस पर क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है कि जो सरकार है BJP, पहले तो हिंदू राष्ट्र बनाने निकला। अब इन दिनों हम देख रहे हैं न्यूज़ चैनल पर, बहुत सा साइट पर देख रहे हैं कि अब अपने में आदमी लड़ रहा है। OBC हो गया, चाहे SC ST हो गया, चाहे जनरल हो गया। पहले सब कहता था कि अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब तो नहीं लगता है कि बनेगा, अब तो अपने में ही लड़वा दिया। पहले तो हिंदू मुस्लिम करवाया, पहले बोला कि अब हिंदू में खतरा है, मुस्लिम से खतरा है, मुस्लिम को बोला हिंदू में खतरा है। अगर हम डेटा देखें 2014 के बाद, तो हिंदू में भी नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ गया मुसलमान को लेकर, और मुसलमान में भी हिंदू को लेकर बहुत ज़्यादा नफरत फैल गया। पहले नहीं था। आप BJP पे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। BJP भी लगाएंगे नहीं है, ये है तो बोल रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं आपको। और जो अभी जो आप बात पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया, तो जितना भी जो ये सब हो रहा है कुत्ता बिलाई के लिए, हम UGC के खिलाफ आज भी नहीं है, कल भी नहीं थे। तो इसका 3-4 गो नियम है, उसको संशोधन के लिए सिर्फ आवाज़ उठाया गया था। समझ रहे हैं ना? हम लोग का संशोधन का मांग था। हम लोग ये बात कभी नहीं बोले हैं कि हम UGC के खिलाफ हैं। अब जो चिल्ला रहा है कि UGC पे वापस लो, चाहे लाओ, तो लाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसमें जो हम पहले भी बोले हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो इसमें जो मान लीजिए अगर फर्जी केस होता है और अगला आदमी निर्दोष पाया जाता है, तो जो अगला कार्रवाई करवाता है उसके ऊपर भी आप करिएगा। एक ये हम ये बोले थे, और दूसरा ये बोले थे कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर कमेटी बनता है तो उसमें दोनों के रहना चाहिए, जनरल के भी रहना चाहिए, SC ST के रहेगा। जब तक फैसला अगर दोनों समाज का आदमी नहीं रहेगा, दोनों कम्युनिटी का आदमी नहीं रहेगा, तब कैसे फैसला लीजिएगा? सांसद में आज बिल पास होता है, चाहे सदन में कोई भी बिल पास होता है, तो 50-50 का क्राइटेरिया रहता है। और आज हम अगर दोनों समाज का रहेगा ना, अगर एक समाज का रहेगा तो सिर्फ अपने ही कानून लेगा। ये सब जितने प्रोटेस्ट कर रहा है, हम लोग खिलाफ नहीं है, हम लोग का संशोधन चाहिए। और देखिए, पहला बात यह है कि जो भूरा वाल कह रहा है साफ करिए, पहला है कि वो नेता बनने के चक्कर में है, उसका कोई अस्तित्व है नहीं। तो हम बता रहे हैं ना, भूरा बाल साफ करिए, ये करिए। ये लोग बस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग आता है लोगों को। क्या बात कर रहे हैं? एकदम बोल रहे हैं सच्चाई बात ना। आप लोग झूठा आरोप नहीं, ब्राह्मण को अब भारत पे आरोप लगा, आप लोग शोषण करते हैं। लगाओ आरोप। ये लोग टेररिस्ट है। जो बोल रहा है भूरा बाल साफ करो ना, ये लोग टेररिस्ट है। ऐसा थोड़े है जो सवर्णों का विरोध कर देगा वो टेररिस्ट थोड़े हो जाएगा। सवर्णों का विरोध का हम बात नहीं बोल रहे हैं। जो पटना कॉलेज में नारा दिया है भूरा बाल साफ करो, जो आदमी खड़ा होकर बोला है ना, ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लेता है। समझ रहे हैं कि देश को कैसे तोड़ा जाए? ये लोग चाहता ही नहीं है कि समाज एक होकर रहे, क्योंकि समाज एक रहेगा तो यहाँ विकास होगा।
यहाँ विकसित बिहार का चर्चा चलेगा, विकसित भारत का चर्चा मेरा चलेगा। कहना है कि जो उसमें जितना आंदोलन कर रहा था कितना पढ़ा लिखा हुआ था। हम लोग संशोधन का मांग किए थे, ये नहीं मांगे कि कानून वापस चल गया। अभी उसको सुनवाई है ना, हम लोग क्या मांग किए कि इसमें संशोधन होना चाहिए। हम्म। तो हम लोगों का प्रदर्शन में, उन लोगों का प्रदर्शन में सब पता चल रहा है। वो लोग स्वर्णों को गाली दे रहा है, हम लोग किसी को गाली दिए प्रदर्शन में? गाली दे रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या ब्राह्मणों को देश छोड़ देना चाहिए? ब्राह्मण का कैंपस में खड़ा होके, ब्राह्मण का दिया हुआ ज़मीन में घर बना के रह के, ब्राह्मण का खेत जोत के खाना खा के अब ब्राह्मण को भारत छोड़वा देगा? अरे ब्राह्मण तो उन लोग को बसाया। ये शोषक समाज नहीं है, ये पोषक समाज है। ये दूसरा को भरण पोषण करता है। भोजन कहाँ से चल रहा है उन लोग का? ब्राह्मण भोजन चलवा रहा है। ब्राह्मण की वजह से शरीर पर वस्त्र है, ब्राह्मण की वजह से शाम को सोता है, सुबह उठता है। अब ब्राह्मण को भारत छोड़वा देगा? और अर्श से लेकर फर्श तक ब्राह्मण बैठा हुआ है। और जिस दिन यूजीसी कानून जो अगर जिस हम लोग की संशोधन का मांग है, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग को पूरा भरोसा है, लेकिन अगर जिस दिन ये यूजीसी कानून जो संशोधन की मांग है अगर उसको पूरा नहीं किया गया तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक दिखा देंगे कि बिल कैसे पास होता है और कैसे पास नहीं होता है। अब भूरा बाल को साफ करेंगे वो लोग, उन लोग को भूरा बाल लोग साफ नहीं करेंगे, वो लोग साफ हो जाएंगे। आप अपना नाम बताइए। विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। शर्मा जी बताइए एक बात कि तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू मतलब बनिया, तलवार मतलब क्षत्रिय, इस तरह का नारा लगा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। उसके बाद एक नया नारा आया, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। अब उसके बाद कल पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर थे यूजीसी को लेकर के। उनका कहना है कि भूरा बाल साफ करो। तो क्या कहेंगे इन नारों पे? भूरा बाल साफ कैसे हो जाएगा बताइए? आखिर भूरा बाल कुछ है मान लीजिए वो कहता है कि 90% हम हैं, मतलब चोट्टा उस सब के दिमाग में है। 90% कभी कहता है, फिर कभी कहता है कि 10% ही लोग हैं। देखिए आप लोग शोषण करने वाला टोन बोलना शुरू कर शोषण दिए। करने वाला टोन कैसे नहीं बोलेंगे बताइए? अगर 90% लोग है तो 90% अगर है हम लोग 10%, तो हम लोग कैसे शोषण कर रहे हैं? वो सब इसका मतलब चूड़ी पहन ले है, चूड़ी पहन ले है। हम लोग भूमिहार समाज के लड़का है, मतलब कहावत है कि दब ही नहीं सकता है, कुछ हो जाए लेकिन दबा देते हैं। नहीं दबता है। दूसरों को दबा देते अरे हैं। बाप भाई से तो दबे न करता है। बहुत से बापों के ना दूसरों को क्यों दबाते हैं? बहुत से बापों के ना नौ से बहुत से बापों के ना बहुत से भाइयों के ना नौ से केकरो ना, मतलब भूमिहार समाज तो बाप भाई से तो दबे नहीं करता है। दूसरों को क्यों दबाते हैं? कौन ऐसा घर नहीं है जिसको दो की तक केस नहीं है? ये बताइए। अरे तो दूसरों को क्यों दबाते हैं? कौन ऐसा घर नहीं है जिसको एक दो की तक केस नहीं है अपना परिवार में? ठीक है, हाँ, सब बोलिए। मानते हैं, लेकिन दूसरों को क्यों दबाते हैं? दूसरों को हम दबा रहे हैं। सवर्ण दूसरों को दबाते हैं, उमियार दूसरों को दबाते हैं। गलत बात है। आएगा उंगली करने तो उसको दबाया नहीं जाएगा। अब मतलब आदमी अपना रक्षा नहीं करे आए। अब हम लोग तो किसी को नहीं करने जा रहे थे कि आप ही कर दीजिए, वो आरक्षण दीजिए, हमको यूजीसी दे सुनिए दीजिए। ना, दवा कैसे रहे -40 पर सब डॉक्टर बन रहा है, तो वह सब ना डॉक्टर पेट में खोलता है पेट, अंदर मतलब कंची छोड़ देता है, फिर सरकार बदनाम होता है। -40 पे सरकार डॉक्टर बनाएगा तो सब पेट में कैंची ना छोड़ देगा, क्या करेगा बताइए? पेट में कैंची डॉक्टर बना दे रहा है, खाली डिग्री मिल जा रहा है, वो सब कुछ कर नहीं रहा है। कुछ करेगा? जितना प्रसिद्ध डॉक्टर अच्छे सभी मतलब अच्छे पद पर हैं, वो काहे हैं? ये कारण नहीं है कि हम लोग को आरक्षण भी उन लोग को मिल रहा है, हम लोग को तो आरक्षण भी नहीं है, लेकिन उसका हम लोग विरोध नहीं करते हैं। आरक्षण से क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होने वाला है। या हम लोग का IQ लेवल है कि, और हाँ, ब्राह्मण अगर कुछ ब्राह्मणवाद पर अगर बोलता है तो ब्राह्मण क्या है कि सगरो JNU से भी नारा लग रहा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, सगरों से नारा लग रहा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, और तब वो ब्राह्मण छोड़ नहीं रहा है, आओ ब्राह्मण शोषण कर रहा है। गजीब लॉजिक है भाई, क्या करना है? चलिए, एक छात्र वहाँ बैठे हुए हैं, आइएगा हमारे साथ। क्या जी, क्या नाम है आपका? अमन सिंह नाम होगा। ये बंद कर दीजिए पहले। ये किसी का आप शादी का कार्ड देख रहे थे, क्या नाम है? अमन सिंह नाम होगा। अमन जी कहाँ से हैं? बड़हिया से। बढ़िया से हैं, माफ़ कीजिएगा, बढ़िया से हैं। अच्छा, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि JNU में या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो कल ही प्रोटेस्ट हुआ है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है इन सभी जगहों से। देखिए, हर समाज में उपद्रवी टाइप के इंसान होते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि OBC SC ST कैटेगरी में सभी समाज के लोग जो हैं गलत हैं, लेकिन जो कल की घटना हम लोग को भी जानकारी हुई कि एक विद्यार्थी जो था वो कह रहा था भूरा बाल साफ करो। उनको शायद जानकारी नहीं है कि
जिन आकाओं को वो देख करके वो बात बोलने का काम कर रहे हैं, वो आका भी उनके सिमट गए हैं। 90 के दशक में उन्होंने भी ये नारा दिया था कि बूढ़ा बाल साफ करो। बेचारे की दुर्गति ऐसी आ गई है कि 25 सीट पर निपट गए। सीट तो गया ही, परिवार भी चला गया। बाप बेटा को छोड़ दिया है, बेटा पत्नी को छोड़ दिया है, पत्नी भौजाई को छोड़ दिया है। ऐसा तो देख ही रहे होंगे स्थिति। क्या जानकारी हुई ना? बेटी बाप को किडनी देकर भी कह रहा है कि भाई टिकट की बात पर किडनी भी देने का काम किया। ऐसा ऐसा आरोप लग गया। ये सब पाप है, ये सब पाप है। मतलब बाप जो पाप किया उसका भोग बेटा भोग रहा है, देख ही रहे हैं। और ये सब तो बोलने वाली बात ही नहीं है। जो कह रहे हैं कि बूढ़ा बाल साफ करो, उनको इतना बात हम बता देना चाहते हैं कि बूढ़ा बाल से देश बिहार जाना जाता है। ठीक है, देश बिहार से तो हम लोग जो हैं बूढ़ा बाल, जिसको सवर्ण समाज भी कहते हैं, हम लोग से बिहार जाना जाता है। बिहार से हम लोग नहीं जाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग से बिहार जाना जा रहा है। और हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन इंसान जो है फैला रहे हैं कि भैया हम लोग सवर्ण समाज जातिवाद करता है। ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, तो ये पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और अभी शाम का समय है, तो सभी लोग एक जगह बैठ करके अपना बातचीत कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे लगा कि इस तरह के जो नारे लगाए जा रहे हैं लगातार, इस पे इन स्टूडेंट से भी चर्चा करें। बता दें कि अभी दिल्ली में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे थे, फिर उसके बाद पटना में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए कल, और इस तरह का बयानबाजी किए, नारेबाजी किए सवर्णों के खिलाफ यूजीसी को लेकर के। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है यूजीसी को लेकर के, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।